बिहार पुलिस एग्जाम के लिए आज का होमवर्क देख लीजिए। सबसे पहले एसपीडी रेलवे समान अध्ययन बुक से होमवर्क देख लीजिए। आज जो आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 9 में दिया हुआ है भारत में उद्योग। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया जाएगा, बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? तो बोकारो जो है झारखंड में है और किसके सहयोग से बनाया गया था? तो पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से बनाया गया था। पूर्व सोवियत संघ रूस को ही कहा जाता है, पुराना नाम है रूस का। इसके बाद राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है? इसके अलावा हो गया भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए। और भारत का पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई में 1901 में प्रारंभ किया गया था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आ जाना है आपको पेज नंबर 21 में। तो पेज नंबर 21 भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर विश्व से रिलेटेड है। तो आज आपको पेज नंबर 21 में तीसरे नंबर का बॉक्स याद करना है। 2 यहाँ से कंप्लीट हो गया है, तीसरा याद कीजिए, फिर 3 दिन में यह भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आ जाना है पेज नंबर 52 में। पेज नंबर 52 आपको जरूर याद करना है। यहाँ से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा ये देख लीजिए। यह जो है 52 में नहीं 53 नंबर में है, आप मिला लीजिएगा। प्रमुख राजवंश है, संस्थापक और राजधानी। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सबसे पहला ही दिया है हर्यक वंश, तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और राजधानी पूछ दिया जाता है राजगिरी। इसके अलावा हो गया मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य और राजधानी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम है बिंदुसार। इससे रिलेटेड 2, एक है बिंबिसार। बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक थे और दूसरा है बिंदुसार। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और बिंदुसार के पुत्र का नाम है अशोक, यानी अशोक के पिता थे बिंदुसार। इसके अलावा जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट वंश है इतिहास से रिलेटेड सभी यहाँ पर दिया हुआ और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक आपको जरूर याद होना ही चाहिए, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आइएगा सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी स्थल है यहाँ पर दिया हुआ। जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित था? नदी का नाम पूछ दिया जाता है, रावी नदी के तट पर। किसने खोज किया था? तो दयाराम साहनी ने 1921 में इस तरह से दिया हुआ है। मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा, लोथल। लोथल से रिलेटेड बिहार दरोगा एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था। एक क्वेश्चन तो सिंपल सा पूछ लिया गया था, लोथल क्या है? तो लोथल एक बंदरगाह है, यह पूछा जाता है एग्जाम। और किस नदी के तट पर स्थित है? यह भी बिहार दरोगा 2019 एग्जाम में पूछा गया था। भोगवा नदी के तट पर स्थित था लोथल और यह गुजरात में है, बंदरगाह एक था। यह टॉपिक क्लियर कर लीजिए। इसके बाद प्रमुख राजवंश 1 1 2 2 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया। तीसरा जो है बौद्ध संगीति से भी एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर शिफ्ट में। यहाँ पर टोटल 4 बौद्ध संगीति के बारे में है, सीरियल से आप याद कर लीजिएगा। पहला बौद्ध संगीति राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर। कुंडलवन भी दिया हुआ रहता है ऑप्शन, कुंडलवन जो है कश्मीर है। और यहाँ से पहला जो हो जाएगा राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में हुआ। तो पहला का आपको यहाँ पर वर्ष भी जरूर याद रखना है। पहला का वर्ष पूछ दिया जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में राजगिरी जगह का नाम। दूसरा तीसरा चौथा का आप वर्ष नहीं भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहला का पूछा जाता है 483 BC में, ईसा पूर्व में। इसके बाद नीचे में दिया हुआ जैन संगीति। जैन संगीति से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला जैन संगीति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। और किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था। इसके बाद आ जाना है आपको पेज नंबर 174 में। पेज नंबर 174 में मध्यकालीन भारत, आज याद कीजिए इसको आगे का। अब चलिए लुसेंट जी के बुक से देख लीजिए। लुसेंट जी के बुक में इतिहास में प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो गया है। आधुनिक भारत कल से शुरू है और आधुनिक भारत में आज जो आपको देखना है पेज नंबर 38 पे आ जाना है। पेज नंबर 38 में जो दिया हुआ है अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, यहाँ पर टीपू सुल्तान से रिलेटेड है। हैदर अली हो गया और टीपू सुल्तान से रिलेटेड है। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध, सभी का यहाँ पर वर्ष आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच। और चौथे नंबर का पूछा जाता है। अगर आप देखिएगा बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर तो कई बार पूछा गया है। चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में। और टीपू सुल्तान की राजधानी भी पूछा जाता है, श्रीरंगपट्टनम राजधानी, यह भी याद रख लीजिएगा। इसके बाद आ जाना है सिख एवं अंग्रेज। तो सिख एवं अंग्रेज से रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आ जाना है अंग्रेज एवं सिखों के मध्य हुई संधि, यहाँ तक याद कर लीजिए। इसके बाद जो शुरू होगा यहाँ पर गवर्नर जनरल, यहाँ से आगे का टॉपिक शुरू होगा, तो यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए आधुनिक भारत में।
अब चलिए पेज नंबर 180 पर आपको आ जाना है पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस अब कुछ ही टॉपिक बाकी है, इसके बाद पूरा पॉलिटिकल साइंस खत्म हो जाएगा। आपको जो आज याद करना है यहाँ पर पेज नंबर 180 नहीं होगा, पेज नंबर जो होगा 184। पेज नंबर 184 में आ जाना है पॉलिटिकल साइंस में। नीति आयोग आज आपको कंप्लीट करना है, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग। नीति आयोग से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। अभी वर्तमान समय में उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। नीति आयोग का CEO भी पूछा जाता है तो अमिताभ कांत। करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी तरह का चेयरमैन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो ये सब आपको याद करना है। और नीति आयोग जो है गैर संवैधानिक संस्था, यानी संविधान में इसका जिक्र नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद याद कर लीजिए। वित्त आयोग जो है संवैधानिक संस्था, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वित्त आयोग क्या है? तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 280 में वर्णन है। संवैधानिक संस्था मीन्स यह होता है कि इसका संविधान में जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में जिक्र है, लेकिन नीति आयोग के बारे में संविधान में जिक्र नहीं है, इसलिए नीति आयोग को गैर संवैधानिक संस्था या संविधानेतर संस्था भी कहा जाता है। योजना आयोग भी गैर संवैधानिक संस्था, उसी के स्थान पर नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया है। इसके बाद लोक सेवा आयोग छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लीजिए। वित्त आयोग को आपको जरूर याद करना है। वित्त आयोग से रिलेटेड अनुच्छेद पूछा जाता है तो अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है। और वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके बाद आ जाना है आपको साइंस में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए आप लोगों को बताते हैं कि इससे आपको ये पता चलेगा कि याद क्या क्या करना है। बुक में बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है और एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को इसलिए बता देते हैं कि आप अगर पूरा याद नहीं भी कर पाते हैं तो इतना जरूर याद कर लीजिए। जैसे वित्त आयोग तो अनुच्छेद 280 आपको याद करना है और वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2 पॉइंट आपको याद रहेगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी 2 से पूछा जाता है। बाकी नॉलेज के लिए आप उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। आज जो आपको साइंस में कंप्लीट करना है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन 7वें नंबर का टॉपिक है और 8वें नंबर का टॉपिक है यहाँ पर श्यांता। दोनों छोटा छोटा टॉपिक है, याद कर लीजिए। और पृष्ठ तनाव से रिलेटेड है, जैसे पतली सुई को पानी पर तैराया जा सकता है पृष्ठ तनाव के कारण, तो 7 से 8 आपको उदाहरण मिलेगा पृष्ठ तनाव टॉपिक में। और यहाँ पर कोशिकत्व के बारे में भी दिया हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा। उदाहरण से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है। और पृष्ठ तनाव का आपको सूत्र भी याद रखना है। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन T बराबर जो सूत्र होता है F/L, फोर्स बटा यहाँ पर लंबाई होता है और मात्रक जो हो जाएगा इसका न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक, तो यह सूत्र भी याद रख लीजिएगा। और श्यांता को भी देख लीजिए, इसी बीच में कोशिकत्व टॉपिक दिया हुआ है। साइंस जो आपको पढ़ना है लुसेंट समान विज्ञान, लुसेंट साइंस के बुक से, साथ में लुसेंट जी के बुक से। लुसेंट जी के बुक में जितने भी पॉइंट दिया हुआ है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आपको जरूर याद कर लेना है। और लुसेंट साइंस बुक से जो भी एक्स्ट्रा आपको फॉर्मूला दिखे, संख्यात्मक मान दिखे, उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा।